हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे। नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा, ये हमें अभूतपूर्व विश्वास है। ठीक है, आपने हमारे साथ बेहतर तैयारी के साधन से जुड़े। आपका ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। जैसा कि आपसे वादा किया गया था, प्रैक्टिस सेट का कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो नहीं हो सके, पर लेकिन हम आपके सामने लेकर आए फाइनल एग्ज़ाम पेपर लाइव एनालिसिस। आज जो अभी आप देकर आ रहे हैं उसका लाइव एनालिसिस आपके सामने चल रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं ये लाइव एनालिसिस। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग स्टार नवोदय कोचिंग सेंटर में आकर संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन के माध्यम से आप हमसे एक स्टार नवोदय कोचिंग में आकर संपर्क करें। चलिए बच्चों, अब देखते हैं। आज जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि आपको पूरा एनालिसिस कराया जाएगा, तो सबसे पहले बच्चों आपको पार्ट 1 रीजनिंग बताई जाएगी। सबसे पहले आपको पार्ट 1 रीजनिंग, सबसे पहले इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ये आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं, ये आपका प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में आपके 1 से 40 तक प्रश्न, ये 1 से 40 तक जो प्रश्न हैं ये रीजनिंग के होंगे। 41 से 60 आपके मैथ के, 61 से 80 तक के आपके रीजनिंग के होंगे। चलिए बच्चों आगे, आप उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से इसको फिल करके आए होंगे। पहले क्वेश्चन में आप देखिए पहले का ऑप्शन कौन सा सही है। पहले का ऑप्शन जब आप देखेंगे तो पहले का ऑप्शन डी ऑप्शन सही है पहले का। ठीक है, पहले का ऑप्शन डी सही। क्यों? क्योंकि इसका ये एरो देखिए ये बाहर की तरफ है, ये सारे देखिए ये। ठीक है, और इसका ये कहाँ पर है, इसका ये विपरीत दिशा में, तो इसलिए पहले का डी। दूसरे का देखिए, दूसरे का सी, ये सब में TIC मतलब CTI इन 3 शब्दों का ये जुगा है। तीसरे में एक ई एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए इसका क्या ई। अब आप देख रहे होंगे, इसको देखिए यहाँ पर आपको ये 1 2 3 और ये 1 2 3, ये 4, ये 4, ये 1 2 3 4 और ये 3, ये 1 2, ये 2, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो गया, सी आपका होगा। अब आगे देखेंगे आप तो आपको क्या मिल रहा है। आगे देखिए पी, क्या देख रहे हैं आप, पी देख पा रहे हैं, PQRS। सबसे पहले ये P, फिर ये QRS। अब देखिए PQRS ये एंटी क्लॉकवाइज, PQRS एंटी क्लॉकवाइज, PQRS एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाला आपका जो ये पहला है PQRS ये क्लॉकवाइज है, तो इसका ये पहला आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ। चलिए आगे देखिए, आप जब ये देख रहे होंगे 5 से 8 तक बाह्य प्रश्न चित्र दिया गया, दर्शाने में उमार से प्रतिक्रिया सामने वाले वृत्त को काला करें। 4 समरूप इसमें छांटना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर बन रही है। तो अब समरूप आप जब इसमें छांटेंगे तो सबसे पहले देखिए ये आपको एक काले रंग का त्रिभुज ये दिख रहा है। ठीक है, तो काले रंग के त्रिभुज आपको या तो बी में दिख रहा है, या तो बी में दिख रहा है, या तो डी में दिख रहा है। बी वाला आपका गलत हो गया। क्यों? इसके गलत होने का कारण ये है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको ये एक त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पर केवल एक डॉट है और यहाँ पर आपको बी, यहाँ पर लाइनिंग दिख रही है, तो ये बचा कि आपका ये, इसमें डी आपका जवाब सही होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए, अब आपका ये 6 नंबर 6 में आपका कौन सा सही है। 6 में आप जब देखेंगे तो ये 1 2 3 6 का आपका ये सी वाला आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे 7 नंबर में आप सही करेंगे। 7 का आपका कौन सा सही होगा। 7 में देखिए बीच में ये क्रॉस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो 7 में आपका ये सी नंबर, आपका 7 का ये सी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 8 का आपका क्या सही हो सकता है। 8 का बच्चों देखिए, 8 में आपको ये इस प्रकार की आकृति दी गई है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति आपको मिलती जुलती हुई दिख रही है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने में पता चलेगा कि इसका सी जवाब सही होगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आकृति पूर्ति है, यहाँ पर आपको ये सारी पूर्ण करना है। तो आप जब बनाएंगे तो ये आकृति इस प्रकार,
ये यहाँ पर आकर इससे मिल जाएगी और ये, तो इस प्रकार का फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आपका जवाब कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न का उत्तर क्या है। अगले प्रश्न के उत्तर में आपको ये दिख रहा होगा, ये 10 नंबर 10 है क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न के उत्तर में ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से एक वृत्त का हिस्सा ये पूरा कंप्लीट करना है। वृत्त का हिस्सा क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। तो वृत्त का हिस्सा कहाँ से कंप्लीट होगा आपका, तो ये वृत्त का हिस्सा आप देखेंगे तो ये आपका डी नंबर से ये हिस्सा नहीं कंप्लीट, ये डी नंबर आप जब जाकर देखेंगे तो डी नंबर से ये हिस्सा आपका कंप्लीट हो रहा है। तो इसका जवाब कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। कुछ लोगों को ए लग रहा है तो ए नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सी नंबर नीचे से दिया गया है, इसलिए ये सी नंबर भी आपका गलत है और बी भी गलत है। तो सही कौन सा है, तो इसका डी नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आगे ये देखिए, ये इसका अपोजिट बिल्कुल सेम फिगर ये यहाँ पर बना है। अब इसका बिल्कुल सेम फिगर आप कहाँ बना देंगे, यहाँ पर बना देंगे। ठीक, तो इसका सेम फिगर बिल्कुल यहाँ किस वाले में बन रहा है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवाइड। तो ये आपका जवाब सही हो गया, बी नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक, आगे देखेंगे, जब आप आगे देखेंगे तो आपको ये 12 नंबर दिख रहा है। 12 नंबर में आपको क्या करना है, ये आकृति पूर्ण करनी है। तो ये इस प्रकार बन जाएगी और ये आकृति इस प्रकार बन जाएगी और यहाँ पर ये डॉट होंगे। तो यहाँ पर कहाँ पर दिख रही है आपको इस प्रकार की आकृति, केवल ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार की आकृति आपको दिख रही है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे क्या है, अगले प्रश्न में क्या दिख रहा है आपको। अगला जब आप मैच करेंगे तो अगले में आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं। इन क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो ये इसका ये वृत्त है और ये वृत्त ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, तो अब ये हिस्सा ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो नीचे ये हिस्सा कहाँ पर है, केवल बी में। कुछ लोगों को डी लग रहा होगा, डी का ये आगे का हिस्सा आप जब देखेंगे तो ये डी नंबर यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कि आपका ये बी नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही है। 14 में जब आ जाएंगे तो 14 का आप देखेंगे तो 14 का आपको ये सी जवाब बिल्कुल सही है 14 का। ठीक है बच्चों, 14 का क्या है, 14 का ये आपका बिल्कुल सी जवाब बिल्कुल सही है। आगे देखिए 15 में जब आप देखेंगे, ये देखिए ये काला हिस्सा इधर है, नीचे आया, ऊपर आया, अब ये और ऊपर जाएगा। तो ऊपर काला हिस्सा इस प्रकार से ही बनेगा जाकर और ये डॉट लाइंस खींचेंगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से लाइन आपको कहाँ दिख रही है, केवल बी नंबर में दिखनी है। तो आपका जवाब कौन सा सही हो जाएगा, बी। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा विवादित प्रश्न बन सकता है। ठीक है, 15 में आपका बी भी एक लॉजिक से सही हो सकता है और ये दूसरे लॉजिक से आपका डी भी सही हो सकता है। देखिए कैसे, ये एरो, एक एरो का हिस्सा जब आप देखेंगे यहाँ पर, यह एरो ऊपर, तो एक एरो ऊपर, ये डॉट नीचे, अब ऊपर नीचे नीचे। अब क्या है कि आगे वाला भी नीचे आना चाहिए, तो इस हिसाब से ये आपका डी सही है। अगर उसने ये लॉजिक लगाया होगा कि दो साइड वाले किनारे वाले दोनों ऊपर, किनारे वाले दोनों ऊपर और बीच वाले दोनों नीचे, इस हिसाब से बी सही होगा। बी और डी दोनों सही हो सकते हैं। अब ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करेगा कि इसका बी सही है या इसका डी सही है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न में 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में 1 प्रश्न चिन्ह, प्रथम सेट से 2 प्रश्न चिन्ह से किस प्रकार संबंधित है, दूसरे का तीसरे। ठीक है, तो ये आपको देखना है ये किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। ये देखिए बी, तो ये बी की मिरर इमेज यहाँ पर बन गई। तो ई, अब ई का कहाँ पर बन रहा है, तो ई का देखेंगे आपका केवल पहले में बन रहा है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, इसका यह हिस्सा अपोजिट कर दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल, तो इसका यह हिस्सा भी अपोजिट कर दोगे तो मतलब यह सर्कल कहाँ ले आओगे, यह सर्कल इस तरफ आ जाएगा आगे। तो यहाँ पर सर्कल आगे कहाँ है, केवल सी नंबर में सर्कल आगे है, बाकी किसी में सर्कल ये आगे नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो अगले प्रश्न में आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, सी नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। और इसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो यह आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 भुजाएं वाला दिख रहा है। तो अब अंदर आपको किस प्रकार की आकृति दिखी, त्रिभुज की। ठीक है, तो जब अंदर आपको त्रिभुज की आकृति दिख रही है तो यहाँ पर भी कौन सी आकृति बनेगी, त्रिभुज की आकृति बनेगी। वो भी किस प्रकार के त्रिभुज की,
जैसा यहाँ पर ये उल्टा त्रिभुज बना है तो कहाँ पर बन रहा है, केवल बी नंबर में इस प्रकार का आपका त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब जब आप आगे देखेंगे कि 21 का क्या है, तो 21 का आपका ये बी जवाब आपका बिल्कुल सही है। कुछ लोग ए में टिक करके आएंगे, ए वाला जवाब आपका गलत है। ठीक है, अब बच्चों आप देखिए ये 22 का बी है आपका सही जवाब, बिल्कुल बी नंबर इसमें जाकर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सेट हो जाएगा। आगे देखिए, अब आप जब आगे देखेंगे तो आगे अगला क्वेश्चन दिख रहा है। अगले क्वेश्चन में ये आप ध्यान देंगे कि ये आपका ये वाला और ये वाले गलत हो गए, तो बचा का ये वाला आपका सही है और ये वाला भी गलत है, क्योंकि यह इसका हिस्सा थोड़ा कम गहरा है और यहाँ पर ये ज़्यादा गहरा दिया गया है, इसलिए आपका कौन सा सही होगा, डी नंबर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ए और बी तो आपके बिल्कुल गलत हो गए, तो या तो आपका सी या तो डी। सी में यह हिस्सा इस प्रकार से बन रहा है तो सी डी भी गलत, तो बचा क्या, सी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे बेंड, बेंड की मिरर इमेज बनाएंगे तो बेंड की मिरर इमेज क्या बनेगी, डी एन ई बी। ठीक, अब इसकी जब मिरर इमेज बनाएंगे 26 की, 26 क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी मिरर इमेज से ये जीरो कट्टम पहले आएगा और ये लाइन बाद में, तो इसका ये सही हो जाएगा। एरो आपको बताया था कि एरो में कोई चेंजमेंट नहीं होता है मिरर में भी। ठीक है, तो ये त्रिभुज पहले बन जाएंगे। त्रिभुज पहले कहाँ पर दिए गए हैं, केवल ये आपको देखिए बी नंबर में, सी नंबर में और डी नंबर में भी दिए गए हैं। तो अब देखिए ये वाला हिस्सा जब आप बनाएंगे तो ये हिस्सा पहले इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, फिर ये वाला हिस्सा इस प्रकार से, और एरो में कोई चेंजमेंट नहीं होता, तो ये डी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा हिस्सा बना रहा है, कागज़ को काटना या मोड़ना से संबंधित है, तो ये ए नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका बी नंबर है। अब जब आगे आप प्रश्न देखेंगे तो ये हिस्सा आपको चारों तरफ बिल्कुल यही काम 4 बार किया गया, तो यही काम 4 बार कहाँ पर है, केवल आपका ऑप्शन नंबर सी में ये काम 4 बार किया गया है, बाकी कहीं पर ये काम आपका 4 बार नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाए। 32 देखिए, 32 में जब आप देखेंगे कि यह हिस्सा आपको कागज़ का यह हिस्सा बीच से कटा हुआ दिखाई दे रहा है, जब इसको खोलेंगे तो ये हिस्सा पूरा खुलेगा इस तरह, और ये हिस्सा खुलने के बाद आकृति आप देखेंगे कि ये सी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। आगे देखिए, आगे आपका आकृति निर्माण है, इनसे आकृतियाँ बनानी है, तो इसमें जब आप आकृति बनाएंगे तो इसका ए नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ए नंबर जवाब यहाँ पर आपका बिल्कुल बनेगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए। आगे जब आकृति निर्माण आप करेंगे तो इसमें देखिए 1 1 2 3 फिगर हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, तो पहला गलत। ये हो सकता है यहाँ पर 3 फिगर दिए गए हैं आपके, तो ये आपका बी नंबर जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 फिगर बन नहीं रहा है, सी भी गलत और डी भी गलत, तो आपका जवाब सही होगा बिल्कुल, बी नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब आप जब अगला फिगर देखेंगे, अगले फिगर में आपको ये दिख रहा है 35 नंबर। 35 का ये जो ए नंबर आप जवाब देख रहे हैं, 35 का ए नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही है। अब जब आप 36 सॉल्व करेंगे तो 36 को सॉल्व करने में आपको 36 का भी ए नंबर सही होगा जवाब बच्चों। ठीक है, चलिए ये लाइव एनालिसिस चल रहा है बच्चों, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो इससे कई लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं बच्चों, दोस्तों के साथ एक बार इसको दबा के शेयर कर दीजिए ताकि लोग इसको देख सकें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इस कक्षा से। जी बच्चों जी हाँ, अगर किसी को कुछ समस्या हो रही है तो वो कमेंट के माध्यम से बता सकता है कि सर कम या ज़्यादा तेज़ कैसा चल रही है क्लास। कमेंट के माध्यम से आप कुछ भी बता सकते हैं, अगर आपको जो समस्या आ रही है वो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए हमको। ठीक है बच्चों, चलिए 37 का जवाब देखेंगे तो 37 का आपका जवाब ये ए नंबर जवाब होगा। 37 का आपका जवाब ए नंबर जवाब होगा। ठीक है, अब आते हैं 38 में। तो 38 में देखिए कहाँ पे आकृति, यह आकृति छिपी या निहित आकृति है, तो 38 में आप देखिए ये ए नंबर में 38 के ए नंबर में ये आपकी आकृति छिपी हुई है, 38 का ए दिया गया है। आगे आई बच्चों 39। अब 39 देखिए, 39 में कौन सा प्रश्न आपका हो सकता है। 39 में जब आप आकृति छिपी या निहित आकृति ढूंढेंगे तो 39 का ये देखिए आपको बी में मिल रही है, इस प्रकार की आकृति कहाँ मिल रही है, बी में। तो 39 का क्या सही होगा बच्चों, 39 का आपको बच्चों बी जवाब सही होगा।
क्या सही होगा 39 का? 39 का बी सही होगा। आगे देखिए 40 नंबर में आप देख रहे हैं, 40 में आप जब ये आकृति देखेंगे तो 40 की आपकी ए नंबर आकृति, आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, 40 का ए सही होगा। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, अब आप रीजनिंग पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, रीजनिंग आप पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए आप मैथ की ओर आते हैं, रीजनिंग के बाद मैथ। अगर बच्चों आप हमारे साथ ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो नगर की अग्रणी संस्था स्टार नवोदय कोचिंग में आप आ सकते हैं। ऑफलाइन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप एक अलग स्तर की तैयारी कर पाएंगे, चलिए बच्चों अब आते हैं पार्ट टू में आते हैं। पार्ट 2 में आप देख रहे हैं, पार्ट 2 में मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये पार्ट 2 जो है मैथमेटिक्स का है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, पहले इसको बच्चों शेयर करिए सभी लोग, बहुत जल्दी से इसको शेयर करिए। पार्ट 2 मैथमेटिक्स का है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे आते हैं, मैथमेटिक्स जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। चलिए आगे कह रहा है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, तो आधा घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों? तो आधा घंटे में जब आप देखेंगे तो आधा घंटे में आपको 30 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 30। तो 30 का जब आप 1/10 भाग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 मिनट आ जाएगा। तो इसका जवाब आपका क्या सही हो गया? ये 3 मिनट आपका जवाब इसका सही हो गया। अब आप जब इस सवाल को हल करेंगे, एक्स स्क्वायर का ये मान दिए गए x/25 और 196/x, तो इसको जब आप हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका निकलेगा 25 गुणते 196। तो x का मान निकालेंगे तो 5 गुणते 14 गुणा 5 करा देंगे तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा 70। तो ये बी नंबर जवाब आपका इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए एक वस्तु 7500 रुपये में खरीदी जाती है और 8400 रुपये में बेची जाती है, इस प्रकार उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए 7500 में खरीद रहे हो और 8400 रुपये में बेच रहे हो उसको, ठीक है, तो आपको कितना लाभ हुआ? 900 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य में निकालते हैं, तो 900। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है? 7500, 900 गुणते 7500, 900/7500 गुणते 100, 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए। अब इसको 900 को 9 गुणते 100 लिख सकते हैं। अब 25 से काट दो इसको, 25 से काटोगे तो 25 तिरका 75 और 25 से इसको काटोगे तो 9 गुणते 100 से काटोगे 4, 36, ठीक है, और 3 से इसको काटोगे 3 तिरका 9 और 3 चौको 12% हो जाएगा आपका जवाब इसका। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? इसका लाभ प्रतिशत बच्चों हो जाएगा 12%। लाभ प्रतिशत इसका जब आप निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 12% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ए ने एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा और 20% अधिक पर बेच दिया, ए का प्रतिशत लाभ। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका जवाब 45% आएगा। क्या आएगा बच्चों? 45%। इसका जवाब 45% सही है। आगे देखिए कह रहा है, निम्न व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात करिए। इसका पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात करना है तो 349 गुणते 51 प्लस ब्रैकेट में 632 भागित 31। जब आप इसको हल करेंगे, जब आप क्या करेंगे? इसको हल करेंगे तो हल करने में आपका आएगा 17,821। 17,821 हल करने पे आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप हल करके चेक कर सकते हैं। कह रहा है, एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो ब्याज की वार्षिक दर आएगी 6 से 1/4। ये सब सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझाए गए थे गुने वाले। अब इसमें जब आप देखेंगे तो इसका निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 12, 5, 13, 5, 3, 8, 2, 10, 1, 1, 2, 1, 3, 30। इसका जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, आगे देखिए, आगे कह रहा है 154 गुणते 18 बराबर 27/72, तो 27.28। तो अब इसको देखिए 27 अगर 18 का भाग देंगे तो 154 आएगा। तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपका 15.4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? 15.4 बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला प्रश्न आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए क्या जवाब आ रहा है अगले में। देखो चल रहा है लाइव बढ़ रहा है।
आवाज़ आ रही बच्चों? ठीक ठीक, कमेंट करके बताइए आवाज़ आ रही है। अगला आप कमेंट में करके बताएं इसका जवाब क्या है, क्या करके आए आप। इसका जवाब जब आप निकालेंगे तो 53 सही होगा, डी नंबर। ठीक है बच्चों, इसका जवाब जब आप निकालेंगे तो इसका डी होगा 53। ठीक, 53 आएगा इसका जवाब। आगे देखिए, जब आप इसको हल करेंगे तो इसका 1200 आएगा बच्चों। ठीक है, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पर सॉल्व नहीं कराया जा रहा है, यहाँ पर केवल पेपर का एनालिसिस किया जा रहा है, आपको उसके आंसर बताए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। कह रहा है 2,02,000 को अंकों में लिखें, तो 2,02,000 को जब आप अंकों में लिखेंगे तो आपका कौन सा बनेगा, तो ये सी नंबर आपका बनेगा अंकों में लिखने में। इतना सरल प्रश्न आ गया है, प्रश्न पत्र आ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं थी, इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना सरल भी आएगा। आगे कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जब आप निकालेंगे तो ये निकल के आएगी, इकाई दे सकड़ा हज़ार हज़ार लाख ना, 1 2 3 4 5 6। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी। अब इसका अंतर पूछा गया तो अंतर में घटा देंगे, 10 में 9 घटाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1 0 0 0 और यहाँ पर 9, तो ये आएगा 9001। सी नंबर इसका आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। आगे कह रहा है इसको हल करने पे क्या प्राप्त होगा, तो जब आप इसको हल करेंगे तो बी नंबर 1 इसका जवाब सही होगा, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। ठीक है, आगे कह रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं को योगफल क्या है, तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं को योगफल बच्चों 17 निकल के आएगा। 12 से ही 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या है, तो 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य निकालेंगे तो आएगा 12.0625। ये जवाब आपका इसमें बिल्कुल सही होगा, 12.0625। कह रहा है वह कौन सी संख्या है जो 4 8 और 6 तीनों संख्याओं की गुणज है। तो गुणज मतलब 4 8 6 तीनों का भाग चला जाए तो वह संख्या 696 है बच्चों। यहाँ पर कौन सी है, वह संख्या 696 है यहाँ पर। आगे वह 270 तथा इस भाग देने पर तो यहाँ पर आपका ये जवाब आएगा 12 से ये विभाजित होगी। मासा का सवाल है, 6 घटा देंगे, हल कर देंगे, 12 से ये आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ने पर योग का सवाल आ गया है, ये यहाँ पर आपका योग का सवाल आ गया है। तो जब यहाँ पर योग करेंगे इसका जवाब देखिए 7.7 7.07 7.007 और 77.0077। अब जोड़ दीजिए इसको, 7 7 7 14 7 1 8 7.89 98.7847। तो ये आपका बी नंबर जवाब आपका सही होगा। कौन सा सही होगा, बी नंबर। आगे देखिए, आगे आप जब हल करेंगे तो लगभग में मान पूछा गया तो लगभग में मान इसका 50 आएगा। अब जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 घंटे 15 मिनट, इसका जवाब आपका सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगर ये सेशन हमारा आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए बच्चों। और आगे की तैयारी के लिए एकेडमिक लेवल, एकेडमिक, सैनिक, सबके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग, आप जिस पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, हिंदी के बारे में। हिंदी पहले ही आपसे बताया था कि हिंदी आपको संशय में डाल सकती है। ठीक है, तो हिंदी मैच करने से पहले आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी मैच कर सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हिंदी में। हिंदी में देखिए हिंदी क्या है। ये पहला, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, केवल बिस्कुट खाकर, केवल व्यायाम कर कर, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, अधिक फल खाकर। तो इसका सी सही होगा, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम कर कर। भार कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चीनी और केक खाना चाहिए, फल और सब्जियां खाना चाहिए। बिस्कुट और चीनी, बिस्कुट और फल, तो हमें क्या, फल और सब्जियां खाना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, तो पानी बच्चों अधिक पीना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें अधिक पानी की आवश्यकता होगी। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है,
तो सैर करना और साइकिल चलाना बच्चों सबके लिए अच्छा है, कोई भी व्यक्ति ये व्यायाम कर सकता है। सैर साइकिलिंग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये व्यायाम सबके लिए है बच्चों, ठीक है। तो सब लोग ये व्यायाम कर सकते हैं। आगे है सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है। सक्रिय शब्द का विलोम शब्द जब आप देखेंगे तो सक्रिय का विलोम शब्द कई लोग यहाँ पर बच्चों सुस्त करके आए होंगे, कई लोग यहाँ पर सुस्त करके आए होंगे, तो ये सुस्त गलत है। सक्रिय का विलोम शब्द निष्क्रिय होता है, सक्रिय का विलोम शब्द निष्क्रिय होता है, ठीक है बच्चों। चलिए ये 5 आपने मैच कर लिए। अनुच्छेद 2 में आइए, ग्रीष्म और शीत, यहाँ पर आपका जवाब सही होगा, यहाँ पर आपका शीत जवाब सही होगा। शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है। शरद ऋतु में दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, इसलिए वो क्या हो जाती हैं, उनमें उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, इसलिए वो क्या हो जाती हैं, पत्तियां पीली। तो इसलिए इसमें बी सही हो जाएगा। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी में पशु क्या करते हैं, तो पशु क्या भोजन एकत्र करते हैं, पशु भोजन एकत्र करते हैं। आगे देखिए, बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है, तो बिछी होती है के लिए ढकी हुई हो सकता है, तो इसका सी सही होगा, इसका सी सही होगा बच्चों। आगे देखिए, अनुच्छेद 3, उत्साहित का शाब्दिक अर्थ क्या। उत्साहित का शाब्दिक अर्थ जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये बी नंबर बहुत प्रसन्न। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन कहाँ गए थे, तो दीपक और पिकनिक के आनंद में गए थे, पिकनिक का आनंद करने गए थे। तो दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया। दीपक अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ पिकनिक पर गया। पिकनिक का स्थान कहाँ था, तो पिकनिक का स्थान गांव था। कहाँ था, गांव, पार्क मत करिए यहाँ पर, ठीक। आगे, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे हम यहाँ पर देखे चावल उगाते हैं। उन्होंने चावल के बारे में बताया था कि हम कैसे चावल उगाते हैं। देखिए आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा है चावल कैसे उगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आखिरी अनुच्छेद बचा है, अगला अनुच्छेद क्या कह रहा है। बच्चों आप हमारी ऑफलाइन माध्यम से अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी स्टार नवोदय कोचिंग सेंटर में आकर संपर्क कर सकते हैं। गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज के सामने घाटमपुर में है ये बच्चों, ठीक है। चलिए ये आखिरी अनुच्छेद देखिए, पहले आखिरी अनुच्छेद क्या है। रस्साकसी है, तो रस्साकसी क्या है बच्चों, रस्साकसी एक खेल है। रस्साकसी में हम क्या करते हैं, रस्साकसी में हम रस्सी खींचते हैं। रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य कैसा होता है, सबसे बलशाली होता है। तो वही अंतिम साइड की रस्सी पकड़ता है, जो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होगा वही अंतिम साइड की रस्सी पकड़ेगा। टीम जो बीच की रेखा पार खींच ली जाती है वो क्या होती है, जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वो टीम क्या हो जाती है, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वो टीम क्या होती है, हार जाती है बच्चों, ठीक है, विजयी होती है नहीं। अगर आप पाली से उस तरफ चले जाते हैं तो आप क्या होते हैं, उनकी पाली में चले गए, और उनकी पाली में जाने के बाद आप क्या होते हैं, वहाँ पर हार जाते हैं, ठीक। संगठित शब्द का क्या अर्थ है, संगठित शब्द का अर्थ है साथ साथ, ठीक है बच्चों। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा ये लाइव एनालिसिस देखा बच्चों। एनालिसिस खत्म होने के बाद बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक डाली जा रही है जिसमें आप सभी अपना पेपर भेजकर उसकी उत्तर कुंजी पा सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार में कोई समस्या हो रही है तो एक लिंक आपको अभी दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक। 5 मिनट के अंदर में ये लिंक आपको मिल रही है, आप उसमें अपना पेपर भेजिए और उसकी आंसर की आपको मिलेगी, ठीक है। शाम तक आपको उसकी आंसर की दे दी जाएगी। आप कहीं से भी कोई भी पेपर, नवोदय का आज जितने पेपर हुए हैं सारे पेपर आप भेज सकते हैं, उसकी आंसर की आप बच्चों